स्वागत है मेरे YouTube चैनल सौरभ स्टडी ऑफिशियल में। आज हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में माध्य, माध्यिका और बहुलक को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और इसकी माध्यम से हम लोग कोई प्रश्न को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। और ये बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पैटर्न पर माध्य, माध्यिका, बहुलक क्लास 10th में करीब एक प्रश्न पूछता है और वो भी 5 नंबर के। हर वर्ष क्लास 10th में माध्य पूछे या बहुलक या माध्यक, ये 3 को पूछता है हमेशा। आज हम लोग माध्य निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक, माध्य निकालने के लिए सीखेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित बारंबारता सारणी को माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन ऐसा ही आप लोग के एग्जाम में मिलेगा या क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। इस क्वेश्चन के सिर्फ ये लिखा हुआ है रो में। कैसा लिखा हुआ है? रो में। और इस क्वेश्चन को हम लोग कर देंगे कॉलम में। जैसे देखो, वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल लिखें, फिर कितना है? बारंबारता है, बारंबारता। यहां पर वर्ग अंतराल है 0 से कितना है? 10। 0 से 10 है, फिर कितना है? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इतना वर्ग अंतराल है। इतना हम लोग लिख दिए। इतना तो आप लोग के लिखने आवे करेगा। 3 8 कितना है? 3 8 10 9 7। ये हो गया बारंबारता। और इसको बाद आप लोग जैसे था रो में था, इसको कर दिए कॉलम में। अब यहाँ पर देखो, x और y, x का मान निकालना, यानी कि x होता है संचयी बारंबारता। यहाँ पर देखिए x का मान निकालने पड़ेगा इसमें, तो निकले। सबसे पहले देखो माध्य निकालना। माध्य बराबर सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ये माध्य बराबर फार्मूला है। तो सिग्मा fx बटे f का तो मान हम लोग को पता है कि बारंबारता को बोलते हैं। बारंबारता को हम लोग f से सूचित करते हैं। और fx का मान हम लोग कहाँ से जानेंगे? fx का मान होता है क्या? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले x का मान निकालेंगे तो उसके बाद निकलेगा fx, f गुना x। अब देखिए यहाँ पर हम लोग, अब देखो ऐसा तो रो बना लिए, ऐसा कॉलम बना लिए। ठीक, और रो में था उसको कॉलम में कर दिया। अब x और fx का मान लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो f और x का मान लिखने के लिए यहाँ पर देखिए, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल है वो दोनों का, वर्ग अंतराल में जितना अंक रहता है दोनों का जोड़कर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो वर्ग अंतराल कितना है? 0 से कितना है? 10। अब क्या करेंगे? दोनों के जोड़ देंगे और जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा 10 + 2, 5 दूना 10। कितना आ गया? 5। तो अब देखिए 0 से 10 के बीच के वर्ग अंतराल के x का मान कितना आया? 5। हमको बारंबारता से कोई मतलब इसमें नहीं है, सिर्फ वर्ग अंतराल से मतलब है। अब यहाँ पर देखो 10 और 20 है, तो यहू 10 20 को जोड़ेंगे तो 10 20 कितना हो जाएगा? 30। और 30 में 2 से डिवाइड करेंगे कि भाग देंगे तो 15 दूना 30, 15 से कट जाएगा। उसी अनुसार जैसे इसको किए, 30 20 कितना होगा? 50। और 50 में फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 दूना कितना हो जाएगा? 50। फिर करेंगे 40 से 20 30 कितना होगा? 70। और 70 में फिर 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 दूना 70। और यहाँ पर देखो 40 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90। और फिर उसी तरह 90 में 2 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 45। अब देखिए fx का मान निकाला, f गुना x, f गुना x। तो f का मान आ गया, x का मान आ गया, दोनों को गुना कर दो तो fx निकल जाएगा। f का मान 3 है और x का मान 5 है। 3 में 5 से गुना करें तो 5 कितना हो जाएगा? 15। उसी अनुसार f का क्या है? 8 है और x का मान कितना है? 15। अब 15 में 8 से गुना करेंगे, 15 8
20 से 120 होगा। अब यहाँ पर f का मान कितना है 10 है और x का मान 25 है। 10 में 25 से गुना करें 25 दहाँ को 250। अब यहाँ पर 9 में 35 गुना 9 गुना 35 5 9 5 45 के 5 हाथ में 4 और 9 3 27 4 31 115 उस 315 ठीक है। और उसी अनुसार 7 में 45 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5 सते 35 के 5 हाथ में 3 और 4 सते 28 28 3 31 315। अब हम लोग के एफ एक्स निकल गया। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ माध्य बराबर क्या लिखा हुआ है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। और सिग्मा देखो एफ एक्स और एफ का मतलब है आप लोग को पता है कि एफ और एफ एक्स क्या है। एफ बारंबारता है, एक्स क्या है संचय बारंबारता है। अब यहाँ पर सिग्मा क्या है सिग्मा किसे कहते हैं सिग्मा के मतलब होता है योग। सिग्मा के मतलब होता है योग, योग के मतलब जोड़। सिग्मा के मतलब गणित में योग बोला जाता है, क्या बोलता है योग। अब इसको हम योग यानी कि कह रहा है कि एफ एक्स का पूरा का योग यहाँ लिखाएगा। तो एफ एक्स सिग्मा देखिए यहाँ पर एफ है तो इसको बोल सकते हैं सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ मतलब सिग्मा के मतलब जोड़, एफ का पूरा का जोड़। तो पूरा का जोड़ते देखो 8 3 कितना होगा 8 3 11 11 10 होगा 21 21 9 होगा 30 और 30 और 7 होगा 37। तो सिग्मा एफ का मान आ गया 37। उसी अनुसार हम लोग सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे, एफ एक्स का मान। तो सिग्मा एफ एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे सिग्मा का मतलब होता है योग, जोड़ेंगे। एफ एक्स क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं देखो 5 5 10 5 15 15 की 5 हाथ में 1। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 5 3 8 8 1 9 9 1 10 10 1 11 11 के 1 हाथ में 1। अब देखिए 1 2 3 3 3 6 6 3 9 9 1 10 यानी कि सिग्मा को जोड़े तो इसका पूरा योग कितना आ गया 1015। अब यह 1015 आया सिग्मा एफ एक्स का मान और सिग्मा एफ का मान 37 आया। तो यहाँ पर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 1015। तो यहाँ पर 1015 हम लिख दिए और सिग्मा एफ का मान कितना गया 37। अब देखो एक में डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा कितना से कितना कटेगा 27.43 से यानी कि 4 और 3 27.43। इसका माध्य हो जाएगा आंसर क्या होगा माध्य बराबर होगा 27.43। ये हो गया माध्य निकल गया। तो आप लोग माध्य निकालने के लिए सीखिए, आगे सीखेंगे माध्यक निकालने के लिए। कोई दिक्कत देखिए हम लोग माध्य निकालने के लिए सीखे, अब माध्यिका निकालने के लिए सीखेंगे। माध्यिका है क्या बनता है कैसे आप लोग के एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछेगा। चलिए हम लोग माध्यिका बनाते हैं। देखिए इस लिखा हुआ है रो में है, कैसा है रो में है तो इसको लिखेंगे कॉलम में। तो होगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल है, फिर बारंबारता है, बारंबारता, फिर होता है संचय बारंबारता, होता है संचय बारंबारता। अब देखिए इसको हम वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से कितना है 10 है, वर्ग अंतराल है 0 से 10 है और उसके बाद 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। ये है जो हम लोग के वर्ग अंतराल दिया हुआ क्वेश्चन में। इसका बारंबारता भी दे दिया 3 8 10 9 7। अब हमको संचय बारंबारता कैसे निकालेंगे, संचय बारंबारता है क्या। अब देखिए इसको बारे में संचय बारंबारता होगा सबसे पहले जे बारंबारता 1 में है जहाँ 3 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए ये है ना 3 है जो इसमें से जुटेगा, 3 और 8 क्या होगा जुटेगा, क्योंकि जैसे हम अगला रो में आते हैं कॉलम से तो जुटते ही जाता है। तो इसमें देखो इसमें से जुटा यहाँ पर 8 और 3 मतलब 8 और 3 कितना होगा 11। अब 11 में फिर जुटा 10, 10 11 कितना होगा 21। अब 21 में फिर जुटा कितना 9, तो कितना होगा 21 9 30। अब फिर जुटा कितना हो गया 30 और 7 37।
यहाँ पर हमको योग जोड़कर 37 आया लास्ट में। तो अब इस सही है कि गलत जांच करने के लिए हम इसको पूरा बारंबारता को जोड़े, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग बारंबारता को f। अब पूरा इसको जोड़ेंगे तो 8 3 11 11 10 21 21 9 कितना होगा 30 और 30 7 यानी कि n का मान आ गया 37। अब n का मान 37 आ गया तो सबसे पहले माध्यिका बराबर, माध्यिका को हम लोग माध्यिका को माध्यक भी बोलते हैं। तो माध्यिका बराबर सूत्र होता है, माध्यिका बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे होता है F गुने I। अब देखिए इतना है तो इतना के मान हम लाएं कहाँ से, माध्यक में तो माध्य में तो दे लेता तो निकाल लिए। अब इसमें इतना का मान कहाँ से लाएंगे, तो सबसे पहले देखिए L का मान निकालने पड़ेगा, फिर n/2 का मान निकालने पड़ेगा, फिर CF का मान निकालने पड़ेगा, फिर कितना F का मान। ये सब के मान हम लोग को निकालने पर, क्योंकि ये सब क्या है 4 है, इसको मान निकालने पड़ेगा इतना है। ये सब के मान निकालने के लिए हम लोग n/2 होता है इसका फार्मूला निकाल। देखो यहाँ पर n/2 n की मान कितना है, तो n का मान है 37, तो कितना होगा 37/2। अब काटेंगे तो कितना होगा 18 दूना 36 18.5। अब 18.5 क्या आ गया इसका n का मान आ गया, यानी कि n/2 का मान आ गया। और n/2 का मान है इसमें हम अंतराल में देख किसका बीच में बैठेगा, तो 3 और 11 के बीच में कितना अंक आएगा, तो 3 आएगा 4 आएगा 5 6 7 8 9 10, यानी कि 11 के बीच में 11 के और 3 के बीच में 4 5 6 7 8 9 आएगा, 10 भी आ सकता है। और यहाँ 11 और 21 के बीच में 18.5 आ जाएगा। यहाँ पर ये पूरा अपना पकड़ लिया है ना। अब ये याद रखना एकड़ जो ऊपरे वाला होता है, जो ई वाला होता है, एकड़ जो ऊपर जितना बड़ा है उसको पहले बार 11 और 12 के छोटी अंकों को हम बोलते हैं CF। क्या बोलते हैं, ई जो हो गया CF का मान हो गया, आई जो 10 है जी F का मान है। लेकिन इसका वर्ग अंतराल आया कितना, इसका जो वर्ग अंतराल आया, वर्ग अंतराल कितना है 20 और 30 है। तो 20 है जो आगे वाला को बोलते हैं L। क्या बोलते हैं, एक क्या हो गया L हो गया। अब देखो 20 और 30 कितना के अंतराल में, L का मान कितना हो गया 20, L का मान हो गया 20 और n/2 का मान कितना है 18.5, तो 18.5 हम बैठा दिए। और CF का मान कितना है, तो 11। और F का मान कितना है, तो F का मान बोले जो बारंबारता होता है, जो पकड़ाता रो है ना, यहाँ पर 10 हो गया। अब यहाँ पर देखियो I का मान, तो I का मान दोनों के बीच के अंतराल होता है 20 और 30 कितना के बीच के अंतराल है, तो 10 के अंतराल है। यहाँ देखो तो यहाँ पर I का मान कितना हो गया 10। अब इस सूत्र पर इसको बैठा देंगे और इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुने I। तो L का मान कितना है, L सूत्र पर इसको बैठाएंगे L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुने I। ये है जो माध्यिका है, क्या है माध्यिका है। अब माध्यिका यहाँ पर निकाल रहे, L का मान कितना है 20, L का मान कितना है 20, तो यहाँ 20 बिठाएं प्लस n/2 के मान कितना है 18.5 माइनस CF का मान कितना है 11 बटा F ना है, तो F का मान कितना है 10 और I का मान कितना है 10। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम कोष्ठ की क्रिया करेंगे, तो 20 प्लस 18.5 में से 11 गया तो कितना बचेगा 7.5 बचा, नीचे कितना बचा 10 बटा में बचा, ठीक ना। अब गुना में I है तो I के स्थान पर 10 तो 10, अभी 10 कट गया। अब यहाँ पर देखो 20 प्लस 7.5 दोनों को जोड़ेंगे तब 20 10 कितना, 20 7 कितना हुआ 27, 27.5 आ गया आंसर। हम लोग के माध्यिका निकल गया। अब बहुलक निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक। हटाओ इसे बंद करो अब।